मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो बात करने मैं आया हूं, ऑब्वियस है कि पढ़ाई से रिलेटेड तो बात करूंगा नहीं, आंदोलन से ही रिलेटेड बात करूंगा। देखिए, जितना गुस्सा आपके मन में है उतना गुस्सा हमारे मन में भी है। कहीं ना कहीं हम आपसे जुड़े हैं, इसलिए जो पार्टिसिपेशन है हमारा और आपका दोनों का सेम ही है। देखिए, जहाँ तक बात रही कि आपके ट्विटर ट्रेंड की बात करी जाए तो वो तो ऑब्वियस है कि मतलब कि ट्रेंड करना ही था, और तकरीबन 8 घंटे से ये आपके नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, जो कि आपका ये वाला हैशटैग है। और ये तो कल ही से ही ट्रेंड कर रहा है। स्टूडेंट डिसलाइक्स मोदी, ये तो कल से ही ट्रेंड कर रहा है और ये अभी ट्रेंड कर रहा है, यानी कि 8 घंटा से ट्रेंड कर रहा है। अब देखिए, इसका जो ट्रेंड करने का मतलब क्या है और किस तरह से आगे चीज़ें बढ़ेगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ये वाला जो ट्वीट है अभी तक मैं देखूँ तो तकरीबन 400 के इतना ट्वीट हुए हैं, आप समझ सकते हैं। और जो सेकंड नंबर पे जो ट्रेंड कर रहा है, आलतू फालतू की जो चीज़ें होती रहती है मीडिया में, सुशांत ये हो गया वो हो गया, अरे वो हुआ है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें गठित की जा रही है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन मीडिया में तो उसी को दिखाया जाएगा। वो सब ट्रेंड कर रहा है 20K पे, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में ये कितना ज़्यादा है, तो इसका वेटेज कितना बढ़ जाता है। अब बात रही कि यहाँ पे ट्रेंड कराने से क्या सरकार के मन में कुछ ना कुछ मतलब कि खटपट होगी, तो ऑब्वियस है, होनी है। ये जो आपके नंबर है ट्वीट के, ये तो अभी के मतलब कि आधा 1 घंटा पहले का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। ये पता नहीं ये रात तक कितना चला जाएगा और कल तक, मतलब कि अभी तो रुकना नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट के पास कोई रोज़गार ही नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि आगे एग्ज़ाम होंगे तभी तो पढ़ाई में मन लगेगा। नहीं है तो यहाँ पे ही अपना टाइम ख़राब करेंगे। टाइम ख़राब क्या, मतलब कि सरकार को थोड़ा सा पुशअप करेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे तो एक चीज़ें हमारी स्ट्रेंथ का पता चल गया कि जब हम लोग चाह लें, हम लोग इन द सेंस आप सभी मिलके, हम लोग जब चाह लें तो कुछ भी हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं ट्विटर पे इतना कैंपेन चला है, अगर कोविड-19 नहीं होता तो आप समझ सकते थे ये ज्वाला कितना बड़ा होने वाला था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इंडिया में एक जयप्रकाश नारायण थे जो कि छात्र आंदोलन के नेता रहे। एक जयप्रकाश नारायण ने पूरे हिंदुस्तान को बदल दिया। आप समझ सकते हैं अभी का जो युवा है उसमें कितना जोश है और इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंच जाती है। अगर आप जम्मू कश्मीर में हैं और कन्याकुमारी के लोगों को कांटेक्ट करना चाहें तो तुरंत वहां पे इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो 1857 का जो क्रांति था, उससे भयानक क्रांति होने वाली थी। उससे भयानक क्रांति क्या, आप समझ सकते हैं कि इंडिया के हिस्ट्री में जो भी क्रांति थी हमारे रिस्पेक्ट में वो एकदम से तुच्छ हो जाती, इतना बड़ा क्रांति होने वाला था। क्योंकि ये जो फ्रस्ट्रेशन है भाई, इसके आगे सिर्फ मौत ही दिखती है। मैं जहाँ तक आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ, जिस बच्चे से भी बात करते हैं आंखों में आंसू होता है। सपने बहुत बड़े थे लेकिन अभी हकीकत में एकदम से झंड हो चुकी है ज़िंदगी। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी इस यूनिटी ने ये तो शो कर दिया है कि अगर कोविड-19 नहीं होता भाई, तो पक्का है कि कुछ ना कुछ तो आज हालात ऐसे होते हैं कि इंडिया का मतलब कि इंडिया का नज़र पूरे वर्ल्ड में आ जाता हमारे स्ट्रेंथ के कारण। ये जो आप 400 के देख रहे हैं, इसमें से मतलब कि वो स्टूडेंट यहाँ पे ट्वीट किए हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। आप समझ सकते हैं उनका अगर भागीदारी हो जाता, बहुत सारे ग्रामीण परिवेश से बच्चे बिलोंग करते हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होता है, वो ट्वीट नहीं किए हैं, लेकिन हाँ मन में वो ट्वीट कर रहे हैं, मन में उनका गुस्सा है। लेकिन अगर वो फिजिकली रूप से जब आंदोलन में पार्टिसिपेट करते, अगर कोविड-19 नहीं होता और फिजिकली रूप से जैसे कि कहीं पे कुछ हो जाता है, मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, इनडायरेक्टली मतलब समझ रहे होंगे कि रेलवे के साथ क्या हो जाता है अगर आंदोलन बच्चे करना चालू कर दें, पटरियों के साथ, रेलवे जो संपत्ति है उसके साथ। मैं समझ रहा हूँ, आप मेरी भावनाओं को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये तो कोविड-19 ने सरकार को बचा लिया। अगर कोविड-19 नहीं होता मेरे दोस्त, तो मतलब कि इतना बड़ा आंदोलन होता कि सरकार हो सकता है कल तक गिर जाती। ऐसा आंदोलन होने वाला था, क्योंकि पूरा सिस्टम ही चरमरा जाता है कि इतना लोग हैं भाई। आप समझ सकते हैं, इवन स्टूडेंट की ही बात नहीं किया जा सकता है, और भी बेरोजगार हो गए हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन हमारे साथ होता, और हमारे गार्जियन ऑब्वियसली सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे भविष्य का सवाल है। तो ये जो आपके मन में ज्वाला है, वो समय समय पे जब भी आपके साथ ऐसा हो, हालांकि इसका रिजल्ट तो फ्यूचर में कुछ दिखेगा। ऐसा नहीं है कि ये डिजिटल इंडिया है तो इसका मतलब कि ट्विटर पे ट्रेंड हो गया तो उसका मतलब कि आज ही ट्रेंड हुआ और आज ख़त्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा। अगर नहीं पड़ा तो भगवान हमेशा साथ नहीं देता है बुरे लोगों का। जो आप देख रहे हैं, अभी तो भगवान ने साथ दे दिया सरकार का कि चलो कोविड-19 के कारण बच्चे सड़क पे नहीं आए, लेकिन जैसे ही ये वाला चीज़ें ओवर होगा, इनका कोविड का ड्रामा ख़त्म होगा, तो मुझे लग रहा है कि ये ऐसा आग है
जो मतलब कि कितना भी फायर ब्रिगेड बुला लो कुछ भी नहीं होगा, मतलब बच्चों के सामने। तो आशा करते हैं आप इसी तरह से अपने ज्वाला को जलाते रखेंगे, और जब भी आपको लगे, जब भी आपसे इस तरह के सपोर्ट की उम्मीद की जाए, हम लोगों की यूनिटी की बात की जाए, तो आप इसी तरह से अपना एकजुटता दिखाएंगे। धन्यवाद।